स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द अदर काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम विच इज अराइजेस इन द कूलम्ब लॉ टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। लिसन वंस अगेन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसमें अगर दो या दो से अधिक चार्जेस आ जाएं तो उनके बीच में नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कूलम्ब के अकॉर्डिंग दो चार्जेस के बीच का फोर्स फाइंड आउट करना आसान था। कूलम्ब ने ये कहा कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स फाइंड करना आसान है। जैसे Q1 ये Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस R मालूम हो तो इनके बीच में फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। लेकिन कूलम्ब ने ऑब्जर्व किया कि जब दो या दो से अधिक चार्ज हो जाएं, इफ देयर आर टू or more than two charges distributed in discrete manner, so what is the net force of the system? आप समझ पा रहे हैं? What is the net force of the system? तो उस नेट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझाया। कैसे समझाया? इसे समझने के लिए उन्होंने ये कहा कि अगर हम इसमें चार्ज Q1 मान लेते हैं, इसे लेते हैं Q2 और इसे ले लेते हैं Q3, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए या समझाने के लिए उन्होंने ये कहा कि इन तीनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज को हम रेफरेंस बनाएंगे। यानी अगर हमने Q1 को रेफरेंस बनाया तो Q2 और Q3 का फोर्स किस पे ऑब्जर्व होगा? Q1 पे। और अगर हमने Q2 को फोर्स रेफरेंस बनाया तो Q1 और Q3 का फोर्स किस पे ऑब्जर्व होगा? Q2 पे। और इसे ऑब्जर्व करने का जो बेस्ट तरीका था उसमें ये था कि अगर Q1 पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है तो इनको हम इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे और इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे और फिर इनको भी इस लाइन से हमने क्या किया, मिला दिया, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे। क्यों ज्वाइन करेंगे? क्योंकि फोर्स क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, सो व्हाट हैपन? Q1 पे अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, अगर सारे चार्ज पॉजिटिव हैं तो Q1 पे किसने फोर्स लगाया? Q2 ने। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी F12। ओके, Q1 पे Q3 ने फोर्स लगाया तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? लाइक दिस, अलोंग द लाइन, एकदम अलोंग द लाइन, वेक्टर F13। ओके, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि F12 पर F13 का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक बार और समझेंगे। अगर F13 फोर्स है तो F13 फोर्स पे F21 का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पर अक्सर दिया जाता है। कहते हैं कि अगर एक बाप के दो बेटे हो, आपने ध्यान सुना, एक बाप के दो बेटे हो तो बड़े बेटे के रेस्पेक्ट में अगर छोटा बेटा हो तो बाप का प्यार उन दोनों बेटों के लिए कम नहीं होता। उसी रिस्पेक्ट में एक छोटा एग्जांपल और, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, हैवी बॉक्स है और इसे दो पर्सन खींच रहे हैं। ये पर्सन A और ये पर्सन B। पर्सन A ने इसे अपने साइड में खींचा तो ये लाइन हो गई और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वेक्टर F1।
उसी तरह से अगर पर्सन बी ने इसे अपने साइड में खींचा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, F2। कॉमन सेंस है। अब आप ही सोच सकते हैं कि ये पर्सन ए ने इस बॉक्स को खींचा अपनी तरफ, तो क्या ऐसा होता है कि आपके खींचने से दूसरे का फोर्स इफेक्टिव हो जाए? नहीं, आप ऐसा प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। उसी तरह से अगर बी ने इसे खींचा है F2 फोर्स से, तो F1 उससे अफेक्टेड नहीं होगा। बस क्या होगा कि ये जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में किस फोर्स से ट्रेवल करेगा, F नेट फोर्स से ट्रेवल कर जाएगा। हो सकता है इस F नेट फोर्स को फाइंड करने के लिए हमें इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एंगल थीटा। एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स F1 एंड F2। ठीक उसी तरह से यहाँ पर F13 F12 से अफेक्टेड नहीं होगा, उसी तरह से F12 F13 से अफेक्टेड नहीं होगा, और इनके बीच में जो एंगल थीटा है, और हम ये सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि ये जो चार्ज Q1 है उस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, F नेट। ये मतलब है किसका, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। इसे थोड़ा और हम एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर कि पर्सन ए ने जब इसे खींचा F1 फोर्स से, तो पर्सन बी का फोर्स F2 अफेक्टेड नहीं हुआ। उसी तरह से अगर बी ने उस फोर्स को लगाया तो F1 अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक, ओके। अगर हम यहाँ पर इस 2 सिस्टम ऑफ चार्ज को लेकर के समझें, 3 सिस्टम ऑफ चार्ज हुआ, लेकिन अगर उसी तरह से आपके पास हमने यहाँ पर चार्ज लिया Q0, यहाँ पर हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3। तो अगर हमने Q0 को रेफरेंस लिया और ये कहा कि Q0 पे हमें नेट फोर्स फाइंड करना है, नेट कोलम्बियन फोर्स फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्योमेट्री हमारी क्या होगी, हम इसे लाइन से ज्वाइन कर देंगे। फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन नॉट बाई 1, ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। ये हो गया चार्ज Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी F02। रिमेंबर दैट F01 F02 से अफेक्टेड नहीं होगा, ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे से अफेक्टेड नहीं होंगे। उसी तरह से अब हम चार्ज Q3 को भी इसे ऐड कर देंगे स्ट्रेट लाइन से, और उस लाइन को एक्सटेंडेड करते हुए आगे बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा F03। क्लियर, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये तीनों फोर्स एक दूसरे से अफेक्टेड नहीं होंगे। सो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, F नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 will be obtained by the vector sum. Always remember vector sum। हम क्या करेंगे, इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। क्लियर है, ओके। अब इनके बीच के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 नॉट, 2 नॉट एंड 3 नॉट। ये हो गई इनके बीच की डिस्टेंस। डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर क्या होगी, 1 से नॉट की तरफ है R1 नॉट कैप, यहाँ फोर्स की डायरेक्शन किधर है R2 नॉट कैप, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है R3 नॉट कैप। सो F01 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q0 Q1 by R1 naught square and direction R1 naught cap. Similarly, we can write F02
1/4 pi epsilon naught q naught q2 by r2 naught square and r2 naught cap and f naught 3. So 1/4 pi epsilon naught r naught q naught by q naught q3 by r3 naught square and r3 naught cap. So here we can use the vector algebra, so we can find by the help of superposition principle what is the net force of this system. Here always remember that if we decide the net force on q naught, then q1 q2 and q3 are not interact. ओके, क्या कह रहे हैं कि अगर डिसाइड हुआ है कि Q नॉट पे फोर्स फाइंड करना है तो Q1, Q2 और Q3 आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब हम इसके एप्लीकेशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के एप्लीकेशन में इस न्यूमेरिकल को हम समझेंगे और इस न्यूमेरिकल में ये कहा जा रहा है कि कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q। दैट मीन्स इन तीनों चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी है, Q। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। दैट मीन्स कि ये हो गया आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमने बना लिया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड की जो वैल्यू है वो L। दैट मीन्स ये A, B और ये C और इन पे जो चार्जेस है उसकी वैल्यू कितनी है, ये Q1, Q2 और ये है आपका Q3 और यहाँ पर Q1, Q2 दैट मीन्स ये गिवन है कि Q1, Q2 और Q3 ये तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है, इक्वल है, Q के इक्वल है। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q विथ द सेम साइन एज Q। सेम साइन मीन्स ये जो सभी चार्ज हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। दैट मीन्स जो सेंटर पे जो चार्ज होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और ये कह रहा है कि प्लेस्ड एट द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की सेंट्रॉयड पर होगी। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेंट्रॉयड फाइंड आउट करने के लिए वर्टेक्स ए से लाइन ड्रॉ किया जो एंगल बाइसेक्टर होगा, यहाँ बी से भी लाइन ड्रॉ किया जिसे एंगल बाइसेक्टर, और ये लाइन भी ड्रॉ कर देंगे दैट इज। ये जो पॉइंट सेंटर में मिला इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड कहते हैं। और इसी सेंट्रॉयड पॉइंट को हम क्या सपोज कर लेते हैं, पॉइंट O, और यहीं पे वो चार्ज है जिसे हम कहते हैं कैपिटल Q। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, राइट। सो एक बार और कंसीडर द 3 चार्जेस इक्वल, सभी चार्ज की वैल्यू कैसी है, Q है, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइडियल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। व्हाट इज द फोर्स, यानी इस चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करना है। तो याद होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या कहते हैं कि अगर हम इस चार्ज Q पे नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो बाकी सारे चार्ज Q1, Q2 और Q3 आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो इस चार्ज Q1 की फोर्स Q पे लगेगी तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो A से O की डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा हम उसे मान लेते हैं F1।
Q2 ने इस पे फोर्स लगाया, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, F2 फोर्स। और C ने इस पे लगाया तो चार्ज Q3, तो मैंने सपोज कर लिया कि ये फोर्स कैसा होगा, F3 दिस। और बाय द प्रिंसिपल आप सभी जानते हैं AO BO एंड CO ये वैल्यू क्या है, R मानी जा सकती है। ये वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। आप पढ़ते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में AO BO एंड CO एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ये वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सो इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया, R सपोज कर लिया। सो इस हिसाब से F1 इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F1 की वैल्यू Q1 और कैपिटल Q, दैट मीन्स Q1 कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। और इसे अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दें तो डायरेक्शन किधर है, A से O की तरफ है, AO और उस पर क्या लगा दिया, कैप। वेक्टर F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 कैपिटल Q बाई R स्क्वायर BO कैप। फोर्स की डायरेक्शन किधर है, B से O की तरफ। F3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 कैपिटल Q बाई R स्क्वायर एंड CO कैप। याद होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में मैंने आपसे समझाया और कहा भी कि F1 F2 F3 ये तीनों फोर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होंगे। और नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीनों का वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे, इनका वेक्टर सम। और जब वेक्टर सम कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रिमेंबर Q1 Q2 Q3 की वैल्यू क्या है, Q है। दैट मीन्स ये जो मैग्नीट्यूड होंगे सबके इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा, मैं अगर यहाँ पे इसे लिख दूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या लिखता, स्मॉल q कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। Q1 की जगह स्मॉल q, Q2 की जगह स्मॉल q और Q3 भी स्मॉल q होता। ये तीनों फोर्स इक्वल हो जाते। हमने सबके मैग्नीट्यूड को कॉमन किया और अंदर क्या मिलेगा, कैप BO कैप एंड CO कैप। दैट्स क्लियर। और यहां पर ये क्लियर हुआ कि F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड और वेक्टर F3 के मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल हैं, राइट। सो यहां पर देखा जाएगा तो ये जो वेक्टर F1 वेक्टर F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3 वेक्टर F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3 are the साइक्लिक वेक्टर। ये क्या है, एक साइक्लिक वेक्टर है। साइक्लिक वेक्टर इन द सेंस कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइक्लिक वेक्टर का मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में है अगर हम उसे बना दें इस तरह से कि ये हो गया वेक्टर F1, देखिए डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया, ये वेक्टर हो गया F2, देखिए डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया, और ये हो गया वेक्टर F3। तो ये फिगर रिप्रेजेंट करता है कि ये क्लोज हैं, यानी कि साइक्लिक वेक्टर हैं। इट मीन्स इनकी जो डायरेक्शन है, F3 का जो डायरेक्शन है, F3 का डायरेक्शन क्या है, CO कैप। F2 का डायरेक्शन क्या है, F2 का डायरेक्शन है BO कैप, और इसकी डायरेक्शन क्या है, AO कैप।
तो ये यूनिट वेक्टर भी कैसे हो गए, साइक्लिक हो गए। सो इनका जो वेक्टर सम होता है प्लस ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और अगर ये वैल्यू अगर 0 हो गई दैट मीन्स एफ नेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि इस पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी कि जो चार्ज सेंट्रॉयड में रखा गया इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के, उस पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। ओके, तो इस न्यूमेरिकल नंबर 2 में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए टर्म ये है, कंसीडर द चार्जेस q, q एंड माइनस q। लुक एट द फिगर, q1 की वैल्यू q सपोज की गई है, q2 की वैल्यू माइनस q सपोज की गई है, और q3 की वैल्यू माइनस क्या है, q। नो, ये जो q2 है वो भी q है, सॉरी फॉर दिस। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टेक्सेस पर रखे हुए हैं ए, बी और सी। सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, ईच चार्ज मीन्स हम ए पर भी फाइंड करेंगे, बी पे फाइंड करेंगे और सी पे भी फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए पे। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर हमने नेट फोर्स की ए पर फाइंड आउट करना है तो ए, सी और बी चार्ज आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ओके, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हमेशा अलोंग द लाइन वर्क करेगा। सो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब नेट फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में। हम क्या लिखेंगे, एफ ए बी। ए पे किसने फोर्स लगाया, बी ने। अब ध्यान देंगे ये नेगेटिव है और ये है पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो ए पे हुआ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, एफ ए सी। या पर ए पे किसने फोर्स लगाया, सी। क्लियर। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगी। और हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ज्योमेट्री बनाई और ये हो गया नेट फोर्स की डायरेक्शन। तो हम इसे कॉल कर देते हैं वेक्टर ए से, राइट। सो एफ ए इज इक्वल टू हाउ मच, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कैसे हो जाएगा, एफ ए बी होल स्क्वायर प्लस एफ ए सी होल स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी इंटू कॉस 120 डिग्री, राइट। सो कम ऑन द पॉइंट। नेक्स्ट, अंडर रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ए बी। एफ ए बी का मीन्स ए और बी के बीच का फोर्स। सो कैसे फाइंड आउट होगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस एफ ए सी के बीच का फोर्स कैसा हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। याद रखेंगे कूलम में हमेशा फोर्सेस की मैग्नीट्यूड ली जाती है, यहाँ पे निगेटिव नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, फिर के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू -1/2। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर एफ ए बी का होल स्क्वायर है,
इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, राइट। अब हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 2k³ स्क्वायर बाई l स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, k³ स्क्वायर बाई l स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगी, राइट। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, ओनली अंडर रूट k स्क्वायर बाई l स्क्वायर होल स्क्वायर। और अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो क्या मिलेगा, k³ स्क्वायर बाई l स्क्वायर। दैट मीन्स ए चार्ज पे यानी इस Q1 चार्ज पे जो नेट फोर्स लगा, यानी कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज FA इज इक्वल टू k³ स्क्वायर बाई l स्क्वायर। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर FA इज इक्वल टू k³ स्क्वायर बाई l स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी, ये जो वेक्टर है FA वो किसके पैरेलल हो जाएगा, इस BC के पैरेलल हो जाएगा, दैट मीन्स BC के। आप सोच रहे हैं वो कैसे पैरेलल हो जाएगा, तो माइंड इट, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल आएगी 120 और ये जो एंगल होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 120। ड्यू टू दिस रीजन FA लाइन इस BC लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो रेफरेंस डायरेक्शन हम किसकी ले सकते हैं, इस BC की ले सकते हैं, राइट। ओके, इस तरह से चार्ज Q1 पे नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके, अब हम प्रोसीड करेंगे किसको, चार्ज B पे, यानी कि चार्ज B पर आएंगे। तो देखिए, जब चार्ज B पे पहुंचेंगे तो वहां पर भी नेट कंसेप्ट क्या बनेगी हमारी, कि A ने B पे फोर्स लगाया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, B बाई A, राइट। B पे किसने फोर्स आप अट्रैक्शन लगाया, B पे C ने, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, B बाई C। और फिर इनके बीच की एंगल कितनी हो जाएगी, 120, राइट। और इनका जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वंस अगेन हम यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी नेट फोर्स, हम इसे सपोज कर लेते हैं FB। ओके, तो व्हाट इज द नेट फोर्स B पे कितना हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, फोर्स हमारा BA है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, BA स्क्वायर, F हो जाएगा BC, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, BC स्क्वायर। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा BA और ये हो जाएगा BC, राइट। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर हम BA फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, k³ स्क्वायर बाई l स्क्वायर। फिर BC की वैल्यू भी कितनी आएगी, k³ स्क्वायर बाई l स्क्वायर होल स्क्वायर। और इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी BC और BA के बीच की एंगल कितनी हो जाएगी, 120, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे, हमें यही वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स कि अगेन नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2 is FB is equal to k³ स्क्वायर बाई l स्क्वायर। और वेक्टर में लिखेंगे तो वेक्टर FB is equal to k³ स्क्वायर बाई l स्क्वायर। और ये लाइन जो FB की जो लाइन है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, AC के पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC कैप, राइट। तो यहाँ अब तक हमने ये देखा A और B पे जो नेट फोर्स आ रही है उसकी वैल्यू क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन डिफरेंट है।
अब हम काम किस पे करेंगे, सी पे, Q3 पे। ओके, Q1 पॉजिटिव बट Q3 नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो सी पे किसने फोर्स लगाया, ए ने। सी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ड्यू टू बी, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी FCB। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होगा, इनके बीच का जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, ये हो जाएगा FC। और फिर इनके बीच की एंगल कितनी हो जाएगी, थीटा 160, राइट। यहां पर भी हम क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। अब की ये स्टोरी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FCA स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, FCB स्क्वायर, FCB स्क्वायर। यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे FCA, यहाँ पे क्या हो जाएगा FCB, बट एंगल कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। ओके, बट एक चीज नहीं बदलेगी, ये देखो FCA की जो वैल्यू होगी वो इस चार्ज Q3 और Q1 के बीच की होगी। तो नेट फोर्स की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो कितना होगा, K²/L² होल स्क्वायर कर लेंगे। और FCB Q3 और Q2 के बीच की भी चार्ज क्या है, Q और Q, तो नेट फोर्स कितना आएगा, Q²। बट cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 से 2 कैंसिल, अभी हो जाएगी प्लस। अब इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 3। यानी कि अगर इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक फैक्टर आ जाएगा √3 के टर्म में। यानी कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3 इज क्या हो जाएगा, FC इज इक्वल टू KQ²/L² √3। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, डायरेक्शन में हम इसे क्या दिखा सकते हैं, अगर हमने यहाँ पर इस पॉइंट को सपोज कर लिया जाए, अगर हमने P मान रखा है तो along the CP, तो ये हो जाएगा वेक्टर FC इज इक्वल टू KQ²/L² √3, और ये हो जाएगा CP कैप, राइट। इस तरह से हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके हमने व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज फाइंड आउट कर लिया, है ना। तो इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें समझ में आता है। हम वन मोर एग्जांपल और देखेंगे। तो इस न्यूमेरिकल नंबर 3 में है कि 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब तक हमने क्या देखा, ट्रायंगल अरेंजमेंट था। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया जा रहा है, एक लीनियर अरेंजमेंट दी जा रही है, किसकी, एक्स एक्सिस की। क्या दिया जा रहा है, एक्स एक्सिस की लीनियर अरेंजमेंट दी जा रही है, और हम इसे मान लेते हैं पॉइंट O। तो x इज इक्वल टू 0 पे कौन सा चार्ज है, +2 माइक्रोकूलम, यानी यहाँ पे जो चार्ज है वो है +2 माइक्रोकूलम पे। दिस इज द वैल्यू x इज इक्वल टू 0। फिर x इज इक्वल टू 40, ये वैल्यू है 40 सेंटीमीटर की, और यहाँ पर जो चार्ज है वो -3 माइक्रोकूलम की है, और 120 सेंटीमीटर, देखिए x की वैल्यू कितनी है, 120 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर क्या है, 120 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। फिर चार्ज की वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज -3 माइक्रोकूलम। किस पे फाइंड करना है, -3 माइक्रोकूलम पे फाइंड आउट करना है। यानी कि हमारा जो टारगेट पॉइंट है वो ये रहा। हम इसे सपोज कर लेते हैं पॉइंट A, ये O और ये B। यानी यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, F नेट फाइंड आउट करनी है।
ओके, सो स्टार्ट दिस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये चार्ज इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट कर गया, ये डायरेक्शन हो जाएगी। हम इसे सपोज कर लेते हैं O ने A पे लगाया तो ये डायरेक्शन हो जाएगी A बाई O। ओके, ये डायरेक्शन हो गई। फिर ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी कि वो जो फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, ए डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की, और वो क्या होगा, F ऑन A बाई B। यह सबसे मजे की बात क्या है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये दोनों फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन और पैरेलल है। मीन्स वेक्टर FAO पैरेलल है वेक्टर FAB के। मीन्स एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। एंगल 0 हो गया, इसका मतलब कि cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। मीन्स अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते हैं F नेट फाइंड आउट करने के लिए, F नेट फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर FAB होल स्क्वायर FAO होल स्क्वायर प्लस 2 FAB इंटू FAO। बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स अलजेब्रा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, FAB प्लस FAO होल स्क्वायर, और ये फाइंड आउट हो जाएगा FAB प्लस FAO। यानी कि अगर हम इन दोनों फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दें तो सिंपल एडिशन से हमें नेट फोर्स फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FAB? FAB मीन्स KQ स्क्वायर। Q की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इन दोनों की फोर्स में FAB फाइंड आउट करेंगे तो ये हो गया चार्ज और ये चार्ज, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। डिवाइड कर देंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 120 माइनस क्या हो जाएगा, 40। हाउ मच, 80। यानी इनके बीच का डिस्टेंस कितनी हो गई, 80 सेंटीमीटर हुई। और ये हो गया 80 सेंटीमीटर, इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में, और फिर हम इसे क्या करेंगे, स्क्वायर, राइट। और आप जानते हैं कि k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये सॉल्व हो सकता है 10 टू द पावर माइनस 12, और ये हो सकता है 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट। और इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.34 न्यूटन, राइट। फिर उसके बाद से FAO फाइंड आउट करते हैं, Q1 Q2 मीन्स हमें दो चार्ज चाहिए इन दोनों के बीच की, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, ना k की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और बाई 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 0.21 न्यूटन। तो नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट हो सकता है, ये हो जाएगा नेट फोर्स 0.34 प्लस 0.2। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमें ये पता चल गया कि FAB की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.34 न्यूटन, और FAO की वैल्यू कितनी आएगी, 0.21 न्यूटन। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 0.55 न्यूटन हो गया नेट फोर्स। तो ये दोनों फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में है,
तो जिस डायरेक्शन में होंगे उसी डायरेक्शन में हमें नेट फोर्स भी वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टुवर्ड्स लेफ्ट। इस तरह से ये नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट वर्क करेगी। ओके, तो इस तरह से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके ये हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। और भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए, जैसे कि आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके और भी सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकें और कूलम लॉ का एप्लीकेशन यूज कर सकें। थैंक यू।